हेलो बच्चों, स्वागत है वतनाई पर। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हम लोग ने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। तो एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं विद वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1, जहां पे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बनाएंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बोल रहा है गाइस कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। यानी हम लोग को पता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, या उसको हम लोग a plus ib भी लिख सकते हैं। तो इनमें इन सारे पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का क्या है, 5i इंटू माइनस 3/5 इंटू आई। सीधा प्रोडक्ट कर देना है। तो 5i टाइम्स माइनस 3/5 इंटू आई। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आएगा -3 एज इट इज। i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू पता है इज इक्वल टू -1। तो -1 के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा तो +3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन टू हम लोग को पता है कि क्वेश्चन आई पावर 9 प्लस आई के पावर 19 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जल्दी से अगर क्विक रिकैप करेगा इस, तो हम लोग को याद होगा कि आई के पावर 0 होता है 1, आई के पावर 1 होता है आई के पावर 2 होता है आई स्क्वायर, दैट इज आई इंटू आई, -√1 इंटू -√1 दैट इज -1, और आई के पावर 3 कितना होता है -आई। ठीक है, और आई के पावर 4 क्या होता है, वो इसी के रूट को फॉलो करता है और सारे उसको कंटिन्यूअस में बेसिकली फॉलो करता है। ठीक है, तो i के पावर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 1, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज आई के पावर 9। इसको हम लोग को ऐड किसके साथ करना है, आई के पावर 19 से करना है। तो आई के पावर 19 को अगेन हम लोग आई पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 लिख सकते हैं। इंटू आई के पावर कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16 और आई के पावर 3। इसको हम लोग को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग को इसका वैल्यू क्या पता है, आई के पावर 4 का वैल्यू पता है हम लोग को इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है इस 4 नंबर के ट्रेंड को। यानी आई के पावर 4 इज इक्वल टू आई के पावर 0, दैट इज आई के पावर दैट इज 1 इटसेल्फ। यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू ये टर्म क्या आ जाएगा, आई के पावर 1 इंटू आई प्लस ये कितना हो जाएगा, ये सारे टर्म्स मिलके 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रहेंगे। आई का पावर 3 कितना होता है, माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आई प्लस माइनस आई इज इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन 2 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, आई के पावर -39, आई के पावर 39 करेक्ट। तो आई के पावर -39 बोल रहा है। आई के पावर -39 को हम लोग क्या किसके बराबर लिख सकते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू आई के पावर 1 बाई आई के पावर 39, है ना। तो 1 बाई आई के पावर 39 क्या होगा, आई के पावर आप लोग लेटेस्ट ग्रेटेस्ट जो 4n के वैल्यू में आप लोग को लिख देना है 4 टाइम्स। तो 4 9 जा 36 हम लोग को पता है करेक्ट। तो 4 9 जा 36 प्लस 3 39, यानी 1 बाई आई के पावर 4 9 जा 36 एज इट इज इंटू आई के पावर 3। आई के पावर 36 हो जाएगा 1, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। और आई के पावर 3 को कितना होता है, वो हो जाएगा माइनस आई के बराबर, यानी 1 बाई माइनस आई। 1 बाई माइनस आई मतलब -1 बाई आई। आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए टॉप एंड बॉटम, तो जाएगा माइनस आई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर रहेगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज +1 इंटू आई दैट इज प्लस आई विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। यानी अगर न्यू पेज में जाए तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 4 का हम लोग को वैल्यू निकालना है, वो है 3 टाइम्स 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई टाइम्स 7 प्लस आई इंटू 7। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है कि जो हम लोग के ब्रैकेट से पहले टर्म है उसको आप लोग को 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 7 जा कितना देगा हम लोग को, अगर हम लोग इसको अगर ब्रेक करें ब्रैकेट को, तो 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 3 इंटू 7, ये होगा पहला टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा आई इंटू 7 दैट इज 7i, है ना, प्लस आई इंटू आई हो जाएगा सेकंड टर्म, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7 के साथ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 जा 21, यहाँ पे कितना जाएगा 3 7 जा 21 आई, है ना। ये क्या है, 3 7 जा 21 आई है। उस तरह से सेकंड टर्म्स के बाद थर्ड टर्म पे आएंगे तो वो होगा 7i इटसेल्फ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और हमारे पास 7i एज इट इज रहा है, और i इंटू आई हम लोग को पता है आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और 7 इसको एज इट इज रहने देते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस 21i प्लस 7i माइनस 7। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ रखें तो 21 - 7 हो जाएगा कितना,
14 इधर और 21i प्लस 7i, ठीक है, ये 21i है प्लस 7i हो जाएगा 28i, यानी a प्लस ib के फॉर्म में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं एज 14 प्लस 28i। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना है 40 है और b का वैल्यू है 28, ठीक है। तो पीछे वाले केसेस में भी ऑब्वियसली क्लियर होगा गाइस, यहाँ पे a प्लस ib का वैल्यू कितना है 3 प्लस 0i। इसमें क्वेश्चन 2 में a प्लस ib का वैल्यू क्या है 0 प्लस 0i। क्वेश्चन 3 में जो हम लोग का प्लस आई आया था दैट इज सिमिलरली वेरी इक्विवेलेंट टू 0 प्लस 1 इंटू आई, है ना, 1 इंटू आई के बराबर है। और फाइनली हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन बढ़ेंगे जो हम लोग से पूछ रहा है 1 माइनस आई इंटू -1 ऑफ -1 प्लस i6। इसका मतलब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो क्वेश्चन 5 हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस i6, ठीक है। i6 का मतलब सिंपली क्या होता है i इंटू 6, यानी आयोटा को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें तो 1 माइनस आई एज इट इज रहेगा और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस i6 कितना हो जाएगा -i6, ठीक है। -i6 का मतलब -6i, एक ही बात है, करेक्ट। तो यहाँ पे रहेगा सेकेंड टर्म और दूसरा टर्म क्या होगा 1 माइनस आई, इसको आप लोग क्या करना है ऐड कर देना है। तो 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i, यानी 1 और 1 हो जाएगा कितना 2 और आयोटा के टर्म्स में आ जाएगा -i माइनस 6i माइनस 7i। 2 माइनस 7i इज द करेक्ट आंसर, जो कि फिट हो रहा है a प्लस ib के वैल्यू में फॉर्म में। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है 2 है और b का वैल्यू कितना है -7, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।